हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों का उत्थान करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, जिसके तहत खेतों में बीज बोने से लेकर मंडी में फसल की बिक्री करने तक हर कदम पर प्रदेश सरकार किसानों का सहयोग कर रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की हर समस्या को अपनी समस्या समझते हुए कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी किसानों का भरपूर ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी कर्ज के बोझ से दबा किसान अब हरियाणा की बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पहिया बन चुका है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में सब्जियों, फलों और मसालों को शामिल किया गया है, जिसके तहत सब्जियों और मसालों के लिए 750 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम देना होता है, जबकि फलों के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम देना पड़ता है। सब्जियों और मसालों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि प्रति एकड़ 15,000 रुपए और अधिकतम 30,000 रुपए तक दी जाती है, जबकि फलों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि 20,000 और अधिकतम 40,000 रुपए दी जाती है, जिससे किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई हो सके। ये योजना वैकल्पिक है, यानी किसी को इसमें शामिल होने के लिए कोई दबाव नहीं है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को पूरे राज्य में लागू किया गया है, जिसका लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पोर्टल पर अपनी फसल और क्षेत्र का ब्यौरा देना पड़ता है, जिसके बाद बीमे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। ऐसी ही कल्याणकारी योजनाओं की वजह से हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में हम आपको एक प्रगतिशील किसान पवन कुमार से मिलवा रहे हैं, जो चरखी दादरी के गांव असावरी में पिछले कई साल से बागवानी के तहत फल और सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। किसान पवन कुमार बताते हैं कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिसमें आमदनी काफी ज्यादा है और हरियाणा सरकार भी काफी सहयोग कर रही है, क्योंकि बागवानी के तहत फल और सब्जियों की खेती करने पर सरकार की ओर से अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में काफी मुनाफा है। यही वजह है कि उन्होंने अपने खेत में फलों का बाग भी लगाया है, जिसमें किन्नू, अमरूद और नींबू समेत कई फलों की खेती कर रहे हैं। मैं पवन कुमार, गांव असावरी, तहसील व जिला चरखी दादरी, हरियाणा। मैं ये सब्जी की क्रॉप करता हूँ और ये 5-6 साल हो लिए मैंने इसको करते हुए, और इसमें ये ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। मैं बढ़िया सिस्टम से करता हूँ और वो आमदनी भी अच्छी है और सरकार का प्रोत्साहन भी है, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट इसमें। और हम 5-6 साल हो लिए लगातार कर रहे हैं। हमने मोटी खेती तो भूल ही गए, ये समझो, और ये सब्जी का ही काम करते हैं। और ये बाग भी लगा रखा है, बाग भी चलता है और सब्जी भी इसके अंदर करते हैं, तो इससे और डबल फायदा है। प्रगतिशील किसान पवन कुमार बताते हैं कि वो एक साल के अंदर सब्जियों की खेती में 3 बार फसल ले लेते हैं, जिसमें लागत भी काफी कम आती है, क्योंकि वो गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी खाद का इस्तेमाल करते हैं। उनका पूरा ध्यान ऑर्गेनिक खेती की तरफ है। इसमें हम तीन वो ले लेते हैं, क्रॉप की 3 फसल ले लेते हैं। और ये जिस तरह इसमें खर्चा भी कम होता है। खर्चा तो जिस तरह देसी खाद यूज करते हैं हम, ज़्यादातर गोबर की खाद, ऑर्गेनिक की तरफ पूरा ध्यान है हमारा, और उसी की तरफ चल रहे हैं और टाइम से कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के तहत गेहूं, सरसों और धान जैसी फसलों का उत्पादन करते थे, जिससे जमीन भी खराब हो जाती और मुनाफा भी काफी कम होता है, जबकि बागवानी के तहत फल और सब्जियों की खेती करने में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। साथ ही पानी की भी काफी बचत होती है, क्योंकि वो सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी मिल चुकी है।
हाँ, और ये भाई जिस तरह मोटी खेती है, सरसों गेहूँ है, इनमें तो ज़मीन 2 ही फसल ले पाते हैं बस, और ज़मीन भी खराब हो जाती है और अच्छी तरह गुड़ाई भी नहीं होती। और ये जो है इसमें तो हम तीन बार वो लेते हैं, क्रॉप लेते हैं, और टपका विधि से हम खेती करते हैं। ये ऐसे नहीं नोजल वोजल तो चलाते ही नहीं। खेत में पानी की बहुत बचत है इसमें टपका विधि में। और ये मिनी जो है, मिनी थोड़ा बहुत यूज करते हैं। वहीं प्रगतिशील किसान पवन कुमार ने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाएं, क्योंकि बागवानी में मुनाफा काफी ज्यादा होता है, जिसके लिए हरियाणा सरकार भी काफी मदद कर रही है। और ये मेरी तो ये है भाई, मेरे हरियाणा के जो किसान भाई हैं उनकी तरफ से उनको एक अपील है कि भाई इसको मोटी खेती को छोड़ के और आप इसमें फल या सब्जी और इस पे आओ। इसमें अच्छा मुनाफा है और अच्छी सरकार वो प्रोत्साहन भी देती है और सब्सिडी भी देती है और आमदनी भी अच्छी है इसमें। और मेरी तो यही अपील है, अपने छोटे किसान हो या बड़े किसान हो भाई, इसकी तरफ अपना रुझान करो और मन से रुचि से इसमें काम करो। बढ़िया आमदनी है, बढ़िया मुनाफा है। इसके अलावा उन्होंने किसान भाइयों से कहा कि ऑर्गेनिक खेती अपनाकर जहर मुक्त खेती करें, जिससे लोगों का स्वास्थ्य और जमीन का स्वास्थ्य खराब नहीं होता। और मेरी तरफ से तो ये है भाई, किसान भाइयों अपनी ऑर्गेनिक खेती करो, इसकी तरफ ध्यान दो और जहर मुक्त खेती करो। इससे अपनी देसी खाद या और कोई कल्चर, डीकम्पोजर, ट्राइकोडर्मा वगैरह वगैरह अपना कल्चर बना के वो चलाओ और इसकी तरफ ध्यान दो और इसमें करो, अपनी जहर मुक्त खाओ और लोगों को भी जहर मुक्त खिलाओ। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि इसकी तरफ ध्यान दो। प्रगतिशील किसान पवन कुमार ने कहा कि अगर हम जहर मुक्त फल और सब्जी खाएंगे तो कई गंभीर बीमारियों से दूर रहेंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पहले के लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं होते थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत अच्छी रहती थी, क्योंकि पहले रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होता था। यही वजह है कि पहले का खान पान भी अच्छा होता था। भाई जहर मुक्त खावांगा तो अपने बीमारी नहीं आऊंगी। और अपने जो बुजुर्ग थे वो बहुत उम्र लिया करते, 100 साल तक जिया करते। उसका यही एक कारण है कि पहले खान पान बढ़िया था। अब ये इन दवाइयों की तरफ देश चला जा रहा है, इनसे बचो और अपनी ऑर्गेनिक खेती करो, खुद का वो बढ़िया खाओ और बढ़िया खिलाओ। वहीं उन्होंने बताया कि बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करने पर 1 एकड़ में 2 लाख तक का मुनाफा हो जाता है, जिसमें करीब 50,000 रुपए तक खर्च हो जाते हैं, जबकि परंपरागत खेती में मुनाफा काफी कम होता है और लागत ज्यादा लगती है। भाई इसमें सब्जी की क्रॉप में तकरीबन 1 एकड़ में 2 लाख तक की का मुनाफा है, जिसमें 40-50 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। और इसमें मोटी खेती में देख लो आप, सरसों है, गेहूँ है, इसमें तो क्या है यही 25-26-30 हज़ार रुपये ज़्यादा है ज़्यादा, और 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। 50 हज़ार का सारा टर्नओवर है इसका एकड़ का, और इसका सब्जी का 2 लाख रुपए तक एकड़ निकल जाता है। वहीं कृषि अधिकारी चंद्रभान शोरान ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसके तहत बागवानी विभाग फल और सब्जियों की खेती करने पर किसानों को काफी मदद करता है। साथ ही मछली पालन पर भी काफी अच्छा अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। कुछ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं तो कुछ हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में जारी हो चुकी हैं। बागवानी विभाग में स्कीमें हैं, सब्जी और बागवानी के लिए, लघु सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन है। इसके साथ साथ मछली पालन में भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं।
अच्छा अनुदान है। 40% से लेके 85% तक अनुदान हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दे रही हैं, जो किसान हित में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। कृषि अधिकारी चंद्रभान शोरान ने बताया कि कोई भी किसान भाई कृषि विभाग और बागवानी विभाग के कार्यालय में जाकर सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की सभी योजनाएं पारदर्शी हैं, जिनके लिए कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए। कृषि विभाग और संबंधित विभाग के कार्यालय में जाकर के आप इनका लाभ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन योजनाएं हैं, पारदर्शी योजनाएं हैं, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं वो विभाग में जमा करवा के इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन-कौन हैं? जरूर दस्तावेजों का जहाँ तक सवाल है, उसमें मुख्य रूप से जमीन का रिकॉर्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, ये मुख्य डॉक्यूमेंट हैं जो हर योजना के लिए जरूरी हैं। वहीं उन्होंने किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों से जमीन और पानी दूषित होता जा रहा है। इसलिए किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ रुख करना होगा। तो किसानों के लिए आप जो आधुनिक खेती करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूंगा कि अधिक रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों से हमारी जमीनें और हमारा पानी दूषित हो चुका है। इसलिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ हमें जाना होगा। जमीन में जैव पदार्थों की कमी हो चुकी है, जिसको संतुलित करने के लिए हमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ जाना होगा। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं। इसीलिए प्रदेश सरकार खेती प्रक्रिया में किसानों को हर कदम पर सहयोग दे रही है, जिसकी वजह से कृषि के क्षेत्र में हरियाणा विकसित होता जा रहा है।